दोस्तों नमस्कार। 3-4 दिन से पूरे देश में यूजीसी गाइडलाइन पे हंगामा मचा हुआ है। एक ऐसी गाइडलाइन जो ना तो अभी लागू हुई, एक सेक्शन इसके खिलाफ आ गया सोसाइटी का, एक सेक्शन इसके पक्ष में आ गया। तो आज हम लोग जिनको पंचकुला में धरने बैठे हुए 31 दिन हो चुके हैं, हमारी ये वीडियो हम उनके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं जो इन गाइडलाइंस के पक्ष में हैं। भाई आप साथी, सारे के सारे साथी जो कह रहे हैं कि हम संविधान को बचाएंगे, आरक्षण को बचाएंगे, भाई एक गाइडलाइन जो लागू नहीं है वो क्या होगा क्या नहीं अभी उसका पता नहीं। उसके लिए तो आप सड़कों पे आ गए। मेन स्ट्रीम मीडिया जिस बात को मुद्दा बनाएगा आप उसी बात पे बोलोगे क्या? हम यहाँ 31 दिन से धरने बैठे हुए हैं और यहाँ भी आरक्षण की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट जितनी सैंक्शन थी उनको खाली छोड़ा जा रहा है। खाली तो सबकी छोड़ी जा रही है, लेकिन खासकर हमारे वो साथी जो आरक्षण को और संविधान को बचाने की बार बार कस्में खाते रहते हैं, भाई ये हत्या नहीं दिख रही क्या आपको? आप देश के सारे मुद्दों में बोल लेते हो। आपके हरियाणा के बच्चे 31 दिन से पूरी ठंड हमारे ऊपर से चली गई, हम धरने बैठे हैं, आप इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे। आप इस मुद्दे पे कब बोलोगे? या आपको ये हत्या नहीं लग रही? तो जिनको हत्या नहीं लग रही उनके लिए हमने डाटा पहले भी शेयर किया है, कुछ कुछ पोस्ट अभी भी बता देते हैं। हम जितने कैंडिडेट्स यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ इंग्लिश के हैं, लेकिन मामला सिर्फ इंग्लिश का नहीं है। अकेली इंग्लिश में 301 पोस्ट थी रिजर्व कैटेगरी की। 301 में से सिर्फ 17 बच्चे पास किए इन्होंने, सिर्फ 17। तो 301 पोस्ट के अगेंस्ट सिर्फ 17 बच्चे पास किए इन्होंने। ऐसे ही पीजीटी फिजिक्स की, इकोनॉमिक्स में एक भी बच्चा नहीं लगाया रिजर्व कैटेगरी का, डिफेंस में एक भी बच्चा नहीं लगाया रिजर्व कैटेगरी का। कुछ रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट फिजिकल एजुकेशन में भी खाली छोड़ दी। तो ये जो आरक्षण की हत्या हो रही है, ये हत्या आपको क्यों नहीं दिख रही है? हम बार बार यही पूछना चाह रहे हैं। जितने भी हमारे साथी बार बार हम यूजीसी गाइडलाइन का सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सपोर्ट करते हो। और वो कौन सी लड़ाई है जो आप आरक्षण को बचाने के लिए लड़ रहे हो? हवा में आपकी लड़ाई चल रही है क्या वो? या सिर्फ भाषण देते हुए आपकी लड़ाई होगी? जब हम संघर्ष कर रहे हैं, धरने बैठे हैं, इस लड़ाई के समर्थन में आप लोग क्यों नहीं आ रहे? ये सवाल है हमारा आपसे। बाकी साथी भी कोई? हाँ, और जैसे कि एचपीएससी जो है पिछले 4-5 साल से, ऐसा नहीं है कि ये आरक्षण की हत्या अभी शुरू हुई है। पिछले 4-5 साल से एचपीएससी 35% को, एसकेटी में 35% को एक शील्ड बनाकर बड़े स्केल पर बच्चों को फेल कर रहा है लगातार। और ये मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि इस बार जो इंग्लिश की जो वैकेंसी थी उसमें 613 सीट पर सिर्फ 146 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है और बाकी सारी सीट खाली छोड़ दी गई हैं। और अगर रिजर्व कैटेगरी के देखें तो लगभग लगभग 98% सीट खाली है। तो बात ये भी नहीं है कि ये जो आरक्षण की हत्या का जिक्र हम एचपीएससी द्वारा कर रहे हैं ये अब शुरू हुआ है, ये पिछले 4-5 साल से चला हुआ है। तो आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। या ये जो गोदी मीडिया आपको मुद्दे देगा उसी मुद्दे पे बोलोगे आप? आपके बच्चे जो मुद्दा लेके बैठे उस मुद्दे पे कब बोलोगे? आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे? गोदी मीडिया के एंकर इकट्ठे होते हैं और वो आप कहते रहते हो गोदी मीडिया, वही आपको मुद्दे दे रहे, उन्हीं मुद्दों पे आप बोल रहे हो। जो आपके बच्चे मुद्दे दे रहे उन मुद्दों पे क्यों नहीं बोल रहे? अभी यूजीसी का नया नियम आया है जिसके अकॉर्डिंग जो एससी एसटी या ओबीसी के बच्चे हैं उनको अगर कोई कुछ गलत बोल देगा तब आप प्रोटेक्शन के लिए अथॉरिटीज के पास जाओगे। अभी इस रिक्रूटमेंट के थ्रू जब हम बड़ी बड़ी अथॉरिटीज के पास गए, उन्होंने सीधे सीधे तो कुछ कहा नहीं हमें। उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि तुम लोग एक्सेप्ट कर लो कि तुम लोग फेलियर हो। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा। सीधे सीधे बोल के ही नहीं होते, जो सो कॉल्ड वर्ड्स होते हैं, जब उन्होंने इतना ही कह दिया कि आप फेलियर हो, तो ये उसी मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है जो आज से बहुत सालों से चली आ रही है। तो मैं चाहूंगा जो भी संगठन संविधान या फिर आरक्षण को बचाने का दावा करते हैं वो आए और हमारे संघर्ष में हमारे साथ बैठे। और बात बस ये नहीं है कि बात बस आम आदमियों की है, जो हमारे मंत्री भी हैं, जो मंत्रिमंडल में जो पिछड़ों और दलितों की, जो जैसे ये एक नैरेटिव चलाया गया था पिछले इलेक्शन में कि बहुत टाइम के बाद पिछड़ों की और दलितों की सरकार आ रही है। तो मंत्रिमंडल में भी अभी कई मंत्री हैं जो पिछड़ों से आते हैं, ओबीसी से आते हैं और एससी से आते हैं। जैसे कि कृष्ण बेदी जी हैं,
हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, रणबीर गंगवा जी हैं और कृष्ण पवार हैं, लेकिन इन्होंने भी एक बार भी इस भर्ती के बारे में बोलने की चेष्टा नहीं की। इन्होंने एक बार भी सामने आकर नहीं बोला कि इन भर्तियों में सच में आरक्षण की हत्या हो रही है। हाँ बेदी जी यूजीसी गाइडलाइन के ऊपर तो बोल पड़े। हम कह रहे हैं इतने दिन से, लवकुश भाई ने भी वीडियो बनाई कि बेदी जी हमारे बारे में भी 2 शब्द कह दो। बेदी जी के पास 2 शब्द नहीं है, और जो बेदी जी के फॉलोअर हैं वो हमारे ऊपर ही गुस्सा हो रहे हैं कि बेदी जी को क्यों कह रहे हो। भैया आपको नहीं दिख रहा क्या बेदी जी को? अब तो दिख गया, अब तो बोल रहे हैं यूजीसी गाइडलाइन पे, ठीक है बोल रहे हैं। और जो हम यहाँ इनके घर से 500 मीटर दूर 31 दिन से धरने बैठे हैं, ये क्यों नहीं दिख रहा बेदी जी को? हम बेदी जी के पास मिल के आए हैं, ऐसा थोड़ा बेदी जी के पास मिल के नहीं आए। बेदी जी की फेसबुक पोस्ट के नीचे हम कमेंट कर रहे हैं इतने दिनों से, ये बेदी जी को दिख नहीं रहा। और जो लोग कहते हैं कि इस बार ओबीसी का एक सीएम बना और जो हमें हजम नहीं हो रहा, बात हजम होने वाली नहीं है कि जब हम उनसे गए मिलने और हमने बात की कि सर रिजर्वेशन में एचपीएससी जो रिक्रूटमेंट्स कर रही है उसमें हत्या की जा रही है आरक्षण की, तो वो कहते हैं ये सब बातें मत कीजिए। हमने बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम किया है। उनके पास एक ही वर्ड उन सब नेताओं को रटा दिया गया कि आपसे कोई भी सवाल करे रिक्रूटमेंट के लाइक रिगार्डिंग, तो आपको बस एक बार वर्ड बोल देना है कि ट्रांसपेरेंसी है और कुछ नहीं बोलना है। तो एक वर्ड रट्टा लगा रखा है, जैसे तोता होता है ना जो बार बार रटता रहता है, तो वही कुछ ही पूछो ट्रांसपेरेंसी, कुछ ही पूछो ट्रांसपेरेंसी। अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी है तो इतने सारे बच्चे बाहर क्यों बैठे हुए हैं? हम बुद्धिजीवी लोग हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, स्कॉलर्स हैं। अगर हम अपने कैलिबर को यहाँ साबित करने के लिए पेपर दे रहे हैं, अगर हम इतने इनकेपेबल होते तो हम में इतनी शर्म है कि हम यहाँ बैठते नहीं। हमें कोई शौक